Okay, hello everyone. So today we are going to start our third chapter, that is demand. Two chapters we have finished earlier. Now the third chapter is demand. It is very easy chapter. It's very simple. All the topics are very easy. You just have to open your mind, listen it very carefully, and you will understand everything very easily. Okay. So starting from the definition of demand. Demand is what? It is the desire to purchase a commodity backed by purchasing power and willingness to purchase. डिज़ायर टू परचेज़ अ कमोडिटी. डिमांड इज़ व्हाट? डिज़ायर टू परचेज़ अ कमोडिटी. किसी भी कमोडिटी को परचेज़ करने का डिज़ायर. डिज़ायर आप जानते हैं क्या होता है? किसी भी चीज़ को परचेज़ करने की नीड्स, चाहत, उसको हम लोग बोलते हैं डिज़ायर. तो डिज़ायर टू परचेज़ अ कमोडिटी बैक्ड बाई परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू परचेज़. किसी भी कमोडिटी को आप कब परचेज़ करते हैं, कब डिज़ायर करते हैं ख़रीदने के लिए? कोई भी कमोडिटी है, फॉर एग्जांपल कोई भी कार है, किसी भी कार को आप कब डिमांड करेंगे, कब ख़रीदना चाहेंगे? जब आपके पास उसको ख़रीदने की पावर होगी और आप उसको ख़रीदना चाह भी रहे होंगे. अब आपके पास 10 लाख रुपीज़ है, आप कार ख़रीद सकते हैं, आपके पास परचेजिंग पावर है ख़रीदने की, बट यू आर नॉट विलिंग टू परचेज़. आप ख़रीदना नहीं चाह रहे हैं, तो आप डिमांड नहीं करेंगे. डिमांड कब करते हैं? जब ये दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव होते हैं. मीन्स कस्टमर के नीड्स के अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव होते हैं. मीन्स कस्टमर के पास उस कमोडिटी को ख़रीदने की पावर भी है और वो ख़रीदना भी चाह रहा है. देन ही विल डिमांड ओनली. तभी वो डिमांड करेगा, वरना ही विल नेवर डिमांड. विलिंगनेस टू परचेज है, लेकिन परचेजिंग पावर नहीं. आपके पास कार ख़रीदने आप कार ख़रीदना चाह रहे हैं. विलिंगनेस टू परचेज मीन्स आप कार ख़रीदना चाह रहे हैं, बट यू हैव नॉट द परचेजिंग पावर. आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है, आपके पास पैसे नहीं हैं, सो यू कैन नॉट डिमांड इट. आप उसको डिमांड नहीं कर पाएंगे. सो दीज टू फैक्टर्स मस्ट बी देयर, देन यू कैन ओनली डिमांड. तभी आप डिमांड कर पाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड. Determination of demand is what? Determination of demand means all those factors which affect our demand. कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी डिमांड बढ़ती है या कम होती है, वो फैक्टर्स हम पढ़ेंगे. दिस इज़ द, इसको शॉर्ट में लिख दिया है सारे फैक्टर्स को. DX मीन्स डिमांड, F मीन्स फैक्टर्स, PX, और ये सब नीचे भी पढ़ेंगे आप. फर्स्ट इज PX. PX मीन्स प्राइस ऑफ द गुड्स. हाउ प्राइस ऑफ द गुड्स अफेक्ट आवर डिमांड. कैसे प्राइस की वजह से हमारी डिमांड अफेक्ट होती है. इफ़ द प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस. इफ़ द प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीजेस, डिमांड विल डिक्रीज. डिमांड डिक्रीजेस ना लिखते हैं डिमांड विल डिक्रीज. अगर किसी भी गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं, तो डिमांड ऑटोमेटिकली क्या होगी? कम हो जाएगी. मोबाइल है, मोबाइल के प्राइस बढ़ गए, उस मोबाइल की डिमांड कम हो जाएगी. वाइस वर्सा करके देखते हैं. वाइस वर्सा मीन्स अपोजिट. मोबाइल के प्राइस कम हो गए, डिमांड उसकी बढ़ जाएगी. सो वाइस वर्सा आप लोग नहीं लिखेंगे, वीडियो को शॉर्ट करने के लिए लिखा है. वाइस वर्सा का जस्ट अपोजिट लिखेंगे आप लोग. क्या लिखेंगे वाइस वर्सा की जगह? एंड व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स फॉल, द डिमांड विल इंक्रीज. यू विल जस्ट कंटिन्यू इट अप टू देयर. यहाँ तक कंटिन्यू करेंगे आप. कहाँ तक? व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स फॉल, द डिमांड विल इंक्रीज. ओके. सो प्राइस की वजह से कैसे हमारी डिमांड घटती है, बढ़ती है, पढ़ लिया हम लोगों ने. नाउ आई इज़ इनकम ऑफ द कंज्यूमर. वेरी इजी. कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी उसकी. किसी भी कंज्यूमर की अगर इनकम बढ़ जाएगी तो उस कंज्यूमर की डिमांड क्या होंगी? बढ़ जाएंगी. किसी भी कंज्यूमर की इनकम कम हो जाएगी तो उसकी डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी. ओके. द थर्ड इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस. टेस्ट एंड प्रेफरेंस मीन्स कोई भी गुड्स हैं, उसकी डिमांड कब बढ़ती है? जब कंज्यूमर वो गुड्स या वो कमोडिटी उस कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होता है. फॉर एग्जांपल मैगी को लोग मैगी की डिमांड कब बढ़ी है? जब मैगी लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में आ गया है. लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में मैगी नहीं आता तो उसकी डिमांड क्या होती? कम हो जाती. सो इफ़ टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज़ प्रेफरेबल, देन डिमांड विल इंक्रीज. और वी कैन राइट इफ़ टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज़ पॉजिटिव और प्रेफरेबल, देन डिमांड विल इंक्रीज. एंड वाइस वर्सा मीन्स अदरवाइज द डिमांड विल फॉल. कोई भी गुड्स की अगर
टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, पॉजिटिव है, कस्टमर ख़रीदना चाह रहा है, किसी भी गुड्स को अगर कस्टमर अगर चाह रहा है ख़रीदना, प्रेफर कर रहा है उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, देन द डिमांड विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली, उस गुड्स की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या होगी, बढ़ जाएगी। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज पी आर इज़ व्हाट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स, फर्स्ट इज सब्सटीट्यूट गुड्स, द नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दो तरह के गुड्स होते हैं, दो तरह के रिलेटेड गुड्स होते हैं। पहला रिलेटेड गुड्स है सब्सटीट्यूट गुड्स, द दूसरा है द नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दूसरा कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। व्हाट आर सब्सटीट्यूट गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम लोग, फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी मतलब सब्सटीट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं, मींस एक गुड्स की जगह दूसरे गुड्स को जब हम लोग यूज़, मींस दूसरे गुड्स का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट सब्सटीट्यूट मतलब चेंज करना। किसी भी गुड्स को हम लोग अगर चेंज कर सकते हैं, उसकी जगह दूसरा गुड्स यूज़ कर सकते हैं उसी सेम पर्पस के लिए, देन दैट गुड्स आर नोन एज व्हाट, सब्सटीट्यूट गुड्स। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी, अगर टी के प्राइस अगर बढ़ जाते हैं, वेरी सिंपल थिंग, दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग, अगर टी के प्राइस बढ़ गए, दोनों क्या हैं, बेवरेजेस हैं, हॉट बेवरेजेस हैं, दोनों क्या हैं, बेवरेजेस मीन्स वो चीज़ें जिनको हम लोग पी सकते हैं, ठीक है। तो टी एंड कॉफ़ी बोथ आर बेवरेजेस। टी के प्राइस बढ़ने से, अगर टी के प्राइस बढ़ गए तो कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। टी के प्राइस बढ़ने से कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। वाइस वर्सा देखते हैं, टी की प्राइस कम हो गए, कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी, घट जाएगी। अगर टी के प्राइस बढ़ गए, कॉफ़ी की डिमांड अपने आप से क्या होगी, कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टी के प्राइस बढ़ने से कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। टी के प्राइस अगर बढ़ गए तो लोग टी पीना कम कर देंगे, कॉफ़ी पीना ज़्यादा शुरू कर देंगे। दैट इज़ वाई if the price of substitute goods rises, then the demand of normal goods will rise. अगर सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ गए तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। ओके, द नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मीन्स वो दो गुड्स जो आपस में एक साथ यूज़ होते हैं, दो गुड्स जिनका एक साथ हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फॉर एग्जांपल दिस इज पेन आई एम यूजिंग दिस पेन विद द हेल्प ऑफ इंक। पेन के अंदर इंक पड़ी हुई है, तभी इस पेन का यूज़ हो रहा है। अगर इंक नहीं होती तो पेन का कोई यूज़ नहीं होता। सेम एज these goods are known as what, complementary goods. So if the price of ink rises, अगर इंक के प्राइस राइज हो गए तो पेन की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या होगी, कम हो जाएगी। ऐसे देखते हैं, पेन के प्राइस बढ़ गए, पेन के प्राइस बढ़ने से इंक की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका, दूसरा एग्जांपल शूज़ एंड सॉक्स। ये भी दो गुड्स ऐसे हैं जो साथ में यूज़ होते हैं। शूज़ के प्राइस बढ़ गए, शूज़ के प्राइस बढ़ने से क्या होगा, सॉक्स की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। शूज़ के प्राइस बढ़ने से सॉक्स की डिमांड कम हो जाएगी। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इफ़ द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल, इफ़ द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल, डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स विल राइज। शूज़ के प्राइस कम होने से सॉक्स की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन साइज। इफ़ द पॉपुलेशन साइज इंक्रीज, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी डिमांड क्या होगी, ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। पॉपुलेशन के साइज़ बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, पॉपुलेशन कम होगी डिमांड कम होगी। जैसे जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा डिमांड होगी। टाइम पीरियड इज़ रिलेटेड टू द सीजनल फैक्टर, सीज़न के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल in the summer season, demand of AC, cooler rises, fan rises. In the winter season, the demand of AC, cooler, fans, they fall. So if time period is according to the preference of consumer, demand will increase. अगर टाइम पीरियड कंज्यूमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है तो डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। एसी की डिमांड कब बढ़ेगी, इन द सीज़न ऑफ समर्स, क्योंकि उस सीज़न में कस्टमर प्रेफरेंस देगा किसको, उन गुड्स को जिनकी डिमांड बढ़ जाएगी। सो दीज वर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स आवर डिमांड। ये ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से गुड्स की डिमांड बढ़ती है या फिर कम होती है। You will not write vice versa in any factor. You will continue it up to the opposite of this which I have written. You will write opposite of this. You will not write vice versa.
Okay, the next is law of demand. Law of demand is very important. Law of demand बहुत important है. इस law of demand क्या कहता है? Law of demand states that other factors remain constant. Other factors remaining constant, demand of goods rises and falls with the change in price of those goods. Price falls, demand rises. Price rises, demand falls. लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है जितने भी फैक्टर्स अभी हमने पढ़े हैं, ये सारे फैक्टर्स हमने पढ़े हैं, इनमें से सिर्फ प्राइस वाला फैक्टर को हम लोग लेके चलते हैं. डिमांड लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि हमारी डिमांड जो होती है, किसी भी गुड्स की डिमांड सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज होती है. वाइल ऑल द फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, इनमें कोई चेंज नहीं आता है. इनके चेंज की वजह से हम लोग डिमांड को चेंज नहीं करते हैं. सिर्फ डिमांड किस वजह से चेंज होती है? विद द चेंज इन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स. प्राइस के चेंज होने से डिमांड बढ़ती है या फिर कम होती है. प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है. So law of demand states that other factors remaining constant. Other factor means all these factors, they are constant. Demand of goods rises and falls with the change in price of those goods. Price falls, demand rises. Price rises, demand falls. Okay. So this is the law of demand. Okay. जैसे करके देखते हैं हम लोग. एक शेड्यूल है 20, 15 एंड 10. प्राइस इट इज़ फॉलिंग. प्राइस फॉल हो रहा है. डिमांड देखते हैं 20 प्राइस पे 60 डिमांड थी. 15 प्राइस पे क्या हुआ? डिमांड बढ़ गई. 10 प्राइस पे क्या हुआ? डिमांड और बढ़ गई. जैसे जैसे प्राइस फॉल हो रहा है, डिमांड क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है. अपोजिट करके देखते हैं. 10 प्राइस था, 90 डिमांड थी. 15 प्राइस हुआ, डिमांड कम हो गई. 20 प्राइस हुआ, डिमांड और कम हो गई. 75 से 60 हो गई. So this is what law of demand is saying. Law of demand is telling us demand only changes with the change in price. Demand only changes with the change in price. If the price falls, demand rises. If the price rises, demand falls. Okay. So this was today's video. It is very easy, also very important. You can learn it very easily. This will come in your examination, or you can say in your coming test. This topic up to here, till here, you will have to revise till up to here. It will come in your test. Okay, economics test. Okay, so if you have any doubt, you can come to school tomorrow. Okay, you can come to school on Monday for clearing your doubts. Okay, thank you.